हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइंडिंग मिस्ट्री। फ्रेंड्स, पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है जो शेषनाग पर मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि इस मंदिर को 6वीं शताब्दी में तिरुवनंतपुर के राजाओं ने बनवाया था और इस बात का जिक्र 9वीं शताब्दी में लिखे हुए कुछ ग्रंथों में आता है। इस मंदिर में 6 तहखाने हैं। कहा जाता है कि तिरुवनंतपुर के राजाओं ने अपने बेशकीमती खजानों को मंदिर की दीवारों और तहखानों में कहीं छुपा कर रखा है। 2011 पुलिस अधिकारी खतरनाक राइफलों के साथ इस मंदिर के बाहर तैनात थे और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मंदिर के ट्रस्टी सहित 7 अधिकारी की टीम ने मंदिर के निचले बने इन खुफिया तहखानों के दरवाजे खोल दिए जो सदियों से बंद थे। हर दरवाजे के पीछे बंद कमरे में उन्हें हीरे और सोने के आभूषण और मूर्तियां मिलती गई और वो आगे बढ़ते गए, लेकिन जब वो आखिरी चेंबर यानी चेंबर बी के पास पहुंचे तो वो उसे खोल नहीं पाए। यहाँ 3 दरवाजे थे। पहला दरवाजा लोहे से बना था, दूसरा मजबूत दरवाजा लकड़ी से बना था और फिर आखिरी दरवाजा लोहे का बना था जो सबसे मजबूत था। इस दरवाजे पर तो कोई ताला भी नहीं था, ना कोई कुंडी थी। इस दरवाजे को खोलने की सारी कोशिश नाकाम रही। इसे खोलने गए अधिकारियों के अनुसार इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था और वो इस दरवाजे को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो वहीं से वापस आ गए। लेकिन उनके वापस लौटने के पीछे का कारण कुछ और ही था। इस दरवाजे पर सांपों के जो चित्र बने हैं वो ये चेतावनी दे रहे थे कि अगर इस दरवाजे को खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा और ऐसा हुआ भी था। 17 जुलाई 2011 को पहले 3 कक्षों को खोलने के 3 हफ्ते बाद ही टीपू सुंदर राजन यानी वो शख्स जिसने इन दरवाजों को खुलवाने की कोशिश की थी, पहले बीमार पड़े और फिर उनकी मौत हो गई। अगले ही महीने मंदिर के भक्तों की संस्था ने चेतावनी जारी कर दी कि किसी ने उस आखिरी कक्ष को खोलने की कोशिश की भी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कहा जाता है कि इस आखिरी दरवाजे को एक मंत्र से बंद किया है जिसे अष्टनाग बंद मंत्र कहा जाता है और ये मंत्र क्या है ये कोई नहीं जानता और कोई ये भी नहीं जानता कि उस तहखाने में क्या रखा है। लेकिन उस कमरे के अंदर जो कुछ भी है वो एक अनोखे मंत्र से सुरक्षित है। कहा जाता है कि अगर कोई भी उस कमरे में जाने की कोशिश करता है तो उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होता है और उसकी जान भी जा सकती है और ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ भी। इसलिए उस तहखाने को खोलने के डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को बदलना पड़ा। 5 तहखानों में मिले खजानों की खोज में कुल कीमत थी करीब 2 लाख करोड़। यहाँ 28 किलोग्राम का एक ऐसा बैग भी मिला जिसमें 7 अलग अलग राज्यों के राष्ट्रीय सिक्के मौजूद थे। इसके बाद केरल के हाई कोर्ट 2 पूर्व जज समेत 8 लोगों का पैनल बनाया गया जिन्होंने मंदिर के तहखानों से मिले खजानों की गिनती की, जिसमें 3 साल का समय लगा था। कहा जाता है कि इस जमीन के अंदर शुद्धम होता है, उस पे सर्पों का आधिपत्य होता है, इसलिए मंत्र उपचार करके 2018 में फिर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश शुरू की थी। वैदिक साधना करने वाले कई साधुओं ने इसे खोलने की कोशिश की लेकिन इसे कोई खोल नहीं सका। तो उसके बाद ये दावा किया गया अगर कोई तपस्वी जो भगवान विष्णु का परम भक्त हो वो इस दरवाजे के पास गरुड़ मंत्र पढ़े तो दरवाजा खुल सकता है। 26 दिसंबर 2004 को केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार समेत कई इलाके समुद्र की चपेट में आ गए थे, लेकिन तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर को समुद्र की लहरें छू भी नहीं पाई थी और वो भी तब जब ये समुद्र के किनारे पर है और समुद्र से मंदिर की दूरी महज 3 किलोमीटर है। त्रिवेंद्र राज परिवार की माने तो इस दरवाजे को खोलते ही महाप्रलय आ सकता है, इसलिए इस परिवार के सहित इस शहर के लोग उस तहखाने को खोलने के विरोध में हैं। ये भी कहा जाता है कि उस तहखाने के अंदर बेहद खतरनाक हथियार रखे हुए हैं। महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ में भी इस बात की चर्चा है कि देवताओं के पास एक से एक विनाशकारी प्राचीन हथियार थे। महाभारत में ऐसे युद्ध की चर्चा है जो आज की साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाई देती है। उसमें ऐसे हथियारों के इस्तेमाल की बात की गई है जिनके बारे में सुना तक नहीं होगा। एक ब्रह्मास्त्र अकेले पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की क्षमता रखता था। ऐसे हथियारों को नष्ट नहीं किया जा सकता था, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि
इंसानियत की भलाई के लिए इन हथियारों को ऐसी मंदिरों की तहखानों में छुपा दिया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मंदिर के चेंबर बी के अंदर वो हथियार रखे हो जिनकी चर्चा महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में की गई है? या फिर इस दरवाजे के पीछे कोई ऐसा बेशकीमती खजाना होगा जो पूरे भारत की गरीबी मिटा सकता है? इस हकीकत से पर्दा तभी उठेगा जब ये दरवाजा खुलेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।